काश्यपान्वयपयोनिधिपूर्णसोमम् वानादियोगिपदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीवालदेशिकमहार्यदैकपात्रम् श्रीशालग्रामगुरुवार्य अहं भजामि। श्रीशालग्राम गुरुवर्य अहं भजामि। मृदंग हमारे जीवन में एक तरंग पैदा करता है। कोई भी वादन, चाहे वो मृदंग हो, चाहे वो बांसुरी हो या सितार हो या गिटार हो, ये जो मधुर ध्वनियां इनसे निकलती है उसमें सबसे बड़ा योगदान मानवों का है। अगर मनुष्य, हम मानव उसके ऊपर में हाथों का प्रयोग नहीं करें, हाथ का अगर प्रयोग नहीं करें तो क्या वो ध्वनि पैदा, मधुर ध्वनि पैदा हो सकती है क्या? देन किसकी? मनुष्य की। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य का जो जीवन है ये परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है, उस ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है जो अचेतन में भी चेतनता का प्रवाह पैदा कर देता है। मृदंग का चेतन है, लकड़ी का बना हुआ, चमड़ा लगा हुआ है, अचेतन है, लेकिन हम चिन्मय, हम जो मानव चेतन है उसके ऊपर में उंगली फेरते हैं और मधुर ध्वनियां निकलना प्रारंभ हो जाता है। चाहे वह मृदंग हो, चाहे वह गिटार हो, चाहे सितार हो, सब अचेतन है, सब लकड़ी का बना हुआ है। अब मनुष्य तो लकड़ी के बने हुए नहीं है, लेकिन लकड़ी ने कहा एक दिन वो समय आएगा मेरे में तुमको खाक बनना पड़ेगा, मुझ में खाक बनना पड़ेगा। बिना लकड़ी का सनातन धर्म के अंदर में गति प्राप्त नहीं हो सकता, अन्य धर्मों में हो सकता। मैं अन्य धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ। सनातन धर्म के अंदर में जब मृत्यु के बेनी पर हम मनुष्य जब पहुँचते घाट पर, मेरा संस्कार जो होता है वो लकड़ी से संस्कार होता है। अगर लकड़ी के बिना सारा जीवन अधूरा है, इसलिए वो लकड़ी हम मनुष्यों को धिक्कारता है। अरे मानव, तुमको ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की, जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उनकी कृपा से तुमको मानव देह मिला है। और तुम्हारे इशारे से मैं राम नाम निकालता हूँ, तुम्हारे इशारे से मैं भजन गाता हूँ, तेरे इशारे से सब कुछ होता है। लेकिन मैं तुझे क्या कहूँ, तेरे मुख से तो एक बार भी राम नाम नहीं निकला। ऐसे मानव जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हम सब मानव में, हमारे में मानवता कितनी है। मनुष्य के कुल में जन्म ले करके हम में मनुष्यता कितनी है। मनुष्य वो कहलाता है जो दूसरे के दुख को, दर्द को देख करके पिघलने लग जाए। आज का मानव हम दूसरे को दर्द देने के लिए खड़े हैं, लेकिन दूसरे के दर्द को सहने के लिए मेरे पास क्षमता नहीं है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरे के दर्द को देखकर स्वयं द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, तो वो मानव कहलाता। लेकिन आज का मानव हम दूसरे के दुख को देने के लिए तैयार है, हम उसके दर्द लेने के लिए तैयार नहीं है। हम दर्द देते हैं, दर्द किसी का ले नहीं पाते हैं। भगवान ने कहा कि वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरे के दर्द को सहन कर लेता हो, पीता हो, वही तो शिव कहलाता है। शिव ने समुद्र मंथन हुआ और उससे क्या निकला? विष निकला। पिया किसने? महादेव है। पिया किसने? महादेव। तो महादेव अगर बनना है, मनुष्य से
तो संसार के हर प्राणियों का दर्द रूपी विष अगर तुम पीते हो तो तुम ही इस युग का सबसे बड़े महादेव कहलाओगे, तुम ही इस युग का सबसे बड़ा चक्रधारी कहलाओगे, तुम ही इस युग का सबसे बड़ा धनुधारी कहलाओगे। इसलिए हर मनुष्यों के दर्द को समझने का प्रयास करो। उस द्वापर में मैं त्रेता की बात नहीं करता हूँ, मैं द्वापर की बात करता हूँ। जो हमसे सन्निकट था, हमसे मतलब कलयुग से, हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, हम द्वापर के प्राणी नहीं हैं, हम त्रेता के प्राणी नहीं, लेकिन द्वापर का लास्ट था और कलयुग का प्रारंभ है। तो हम जो कलयुगी मानव है, थोड़ा थोड़ा हमारे ऊपर छींटा आया, किसका? द्वापर का। क्योंकि नजदीक मुझे कहते हैं हवा चल रही है बगीचे के पास से, तो जो बगल वाला मकान होता है उसको सुगंधी अच्छी मिलती है, चमेली की खुशबू, हर चीज की खुशबू मिलता है। अगर उसके नाक में ताकत हो तो बगीचे के पास में मकान बनाने वाले आदमी को हवा जब उसके महल के अंदर लाता और खुशबू आता और वो चमेली, चंपा, जूही इसकी खुशबू आता और तरबतर हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम लोग जो कलयुग में अभी वर्तमान में है, द्वापर के बगीचे की खुशबू कृष्ण की खुशबू आई, हमें कृष्ण की खुशबू आई, कृष्ण की खुशबू आई। तो दो चीज याद रखना, जीवन में दो चीज याद रखना, और जो ये दो चीज याद नहीं रखेगा ना वो अभागा है मनुष्य, उससे बढ़कर के अभागा संसार में कोई नहीं हो सकता। वो दो चीज क्या है? परमात्मा ने तुम्हारे घर के मंदिर में दो चीज दे दिया है, एक का नाम है पिता, एक का नाम है माँ। यही राधा कृष्ण है, यही जानकी राम है, यही पद्मावती वेंकटेश है, याद रखना। यही दो जो तुम्हारे घर में द्वापर की खुशबू आए, जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के हो गए थे तो नंद बाबा यशोदा ने कहा कि बेटा हमको तीर्थ यात्रा करना है। क्या करना? यशोदा ने, नंद बाबा ने कहा बेटा हमको तीर्थ यात्रा करना। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे हमको तो छोड़ के जाना है, 11 वर्ष में मुझे छोड़ के जाना, मुझे छोड़ करके जाना है। और माँ का आदेश है, पिता का आदेश है, मुझे तीर्थ करा दो। भगवान सोचने लगे तीर्थ कराने में तो पूरे भारतवर्ष का तीर्थ कराना, एक तो 108 दिव्य देश हमारे साउथ के अंदर में है, इसके बाद इधर आ जाओ, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, ये चारों धाम जो हमारे ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, तो ये तीर्थ कराने में तो कम से कम हमें 10 साल लग जाएगा। भगवान ने कहा मेरे पास समय नहीं है, लेकिन माता पिता का आज्ञा करना ही हम मानवों का धर्म है। और जिस मनुष्य ने माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया वो मानव धर्म से समाप्त हो जाता है। तो कहे भगवान ने ठीक है मैं आपको तीर्थ यात्रा करूंगा। तो जितने भी तीर्थ से ब्रज भूमि में भगवान ने बुला लिया। आज आप ब्रज में जाना, 84 कोस की परिक्रमा करना, सारा तीर्थ वहां पर है। तो भगवान ने सारे तीर्थों को ब्रज भूमि में बुला दिया। वहाँ गंगोत्री भी है, जमुनोत्री भी है, केदार भी है, बद्रिकाश्रम भी है, द्वारका भी है, जगन्नाथपुरी भी है, श्रीरंगम में भी है, समझे? सारा तीर्थ को ब्रज में भगवान ने बुला लिया। कृष्ण जब कृष्ण ने बुला लिया कहा माँ पिताजी चलो तीर्थ यात्रा कर लेते। भगवान ने 1 महीने में पूरा तीर्थ यात्रा करा दिया, क्योंकि भगवान सबको बुलाए थे, सारे तीर्थों का वास्ता हुआ। तो 1 महीने में सारे तीर्थों को भगवान अपने माता पिता को घुमा दिए और घुमाने के बाद बैठा दिए। कहा मेरा कार्य पूर्ण हो गया और मैं दूसरी माँ के पास में जाऊंगा। आप मुझे वो माँ हो जिसने मुझे जहर नहीं दिया, अमृत दिया। क्या दिया? कौन सा अमृत? ये थे सबसे बड़ा अमृत क्या? माखन।
सबसे बड़ा अमृत क्या? दूध, गाय का दूध। इसलिए सनातन धर्म में जो व्यक्ति अपने घर में गाय की पूजा करता है, उसके घर में अगर संतति नहीं है, बेटा नहीं है, तो भगवान उसको संतति देते हैं, बेटा देते हैं। ये एकदम ध्रुव सत्य है, ये मान के चलना। जिस घर में संत का वास हो जाए, संत ही होता, मैं कुछ कर नहीं सकता। जिस घर में संत का वास हो जाता, जिस घर में गौ का वास हो जाता, वहाँ सारा मनोरथ पूर्ण होता है। नंद बाबा के पास में भी औलाद नहीं था, लेकिन गाय की सेवा किया तो कृष्ण ऐसा औलाद पैदा हुआ जो उनको सारे तीर्थों का भ्रमण करा दिए। आज जिस भूमि पर, इस कलयुग में, ये जो भूमि जहाँ आप बैठे हो, ये गंगा की पेट है। याद रखना, क्या? गंगा के पेट है। एक तरफ कावेरी के पेट में कौन बैठा है? कभी गए? कावेरी के पेट में कौन बैठा? रंगनाथ भगवान। त्रिची के पास में है ना, श्रीरंगम है, वहाँ जो है कावेरी के पेट में हमारे रंगनाथ भगवान का मंदिर है। आप कभी जाना, दर्शन करना। आज ये सोच लो, हम कावेरी रूपी गंगा के पेट में बैठे हुए हैं, और बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कोई हैदराबाद से, कोई तराना से, कोई एमपी से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, पता नहीं इस भूमि में कहाँ कहाँ के लोग अच्छे कर्म किए होंगे। इस भूमि में ये जो 1 महीने का कुंभ, महाकुंभ है, इस सैलाब में आ पाए। और कहते हैं एक सैलाब ऐसा आता है, एक सैलाब ऐसा आता है कि गड़ा हुआ खुट्टा भी उसको उखाड़ करके, बड़े बड़े पिलरों को उखाड़ के फेंक देता है। ठीक उसी तरह से हमारे जन्मांतर का पाप का पिलर भी अगर होगा, तो ये कुंभ के महासैलाब में हमारे जीवन का सारा पाप रूपी खंभे जो है उखड़ करके समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वाचार सुरक्षिताम भवति व्यागा दुर्वासिताम आनी काम तुम निरीक्षे सुमनसो भूमापि वंतु अनभयम। जो अच्छे महापुरुष लोग होते हैं, जो मधुर लीला के ज्ञाता होते हैं, जो माधुरी सत्संग में अपने आप को विराजित करते हैं, ऐसे जो महापुरुष लोग होते हैं, उस पृथ्वी पर जन्म लेके आज इस जगह पर, इस महीने में, इस महाकुंभ में, मकर की संक्रांति और ये जो चल रहा है 1 महीने का, आप लोग सब पधारे। ये एक चीज जरूर ध्यान देना, अगर यहाँ से जाना तो यहाँ की मिट्टी अगर माँ बाप को नहीं लाए हो, तो यहाँ की मिट्टी और जल से अपने माँ बाप को स्नान कराना। एक ही बूंद डालोगे, उनकी आत्माएं तृप्त हो जाएगी और आपको हजारों जन्मों का आशीर्वाद देते चले जाएंगे। और मैं यही विराम करता हूँ। हम मनुष्य कुल में जन्म लिए हैं, अपनी मनुष्यता को कभी मत छोड़ो। हमारा जो मनुष्यता है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, याद रखना, पापाय परपीडनम। आप दूसरे के ऊपर प्रतिभाव रखो कार्य का, उसे रिटर्न लेने की इच्छा मत रखो। देते रहो, देते रहो। देने से कभी धन नहीं घटता है, पानी निकालने से किसी नदी की पानी नहीं सूख जाता है। ठीक उसी तरह से याद रखना, संत आपको आशीर्वाद देता है, आपको क्या है करना? आशीर्वाद लो, आपको भी देना है। क्या देना? श्रद्धावान देते लाभ। आप श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण करो। आप दो श्रद्धा और मैं दूंगा आशीर्वाद। ये मनुष्यता का धर्म है और यही सनातन धर्म है। मैं यहीं पे विराम करता हूँ। आप लोग भी प्रसाद पावे। प्रेम से बोलिए।